हेलो, राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एमए की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत, यानी अनन्या और रूपाली की कहानी एमए की जुबानी। तो चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। तो गाइस, अब तक हमने सुना था कि अनन्या और रूपाली को प्रिंसिपल सस्पेंड कर देते हैं। अब दोपहर के समय स्टूडेंट यूनियन अनन्या के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे एक एक पोस्टर्स उठाते हैं जिसपे लिखा हुआ था लव इज नॉट अ क्राइम, सस्पेंड द सिस्टम नॉट द स्टूडेंट। ऐसे ऐसे बैनर्स थे। अनन्या मंच पर चढ़ती है, उसके चेहरे पर गुस्से की चमक है और लहजे में साफ साफ इनकलाब। अनन्या माइक में कहती है, हाँ मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। हाँ, मैंने इस रात टेरेस पर उसके होठों को चूमे थे। और अगर ये सब जुर्म है तो मैं हर रोज ये जुर्म करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी मोहब्बत कोई शर्म नहीं, मेरी मोहब्बत मेरा फक्र है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। रूपाली भी उस भीड़ का हिस्सा थी। तो वो उसी भीड़ में खड़ी थी और वो धीरे से कहती है, तुमने मुझे टूटने नहीं दिया, तुमने मुझे मुझे ही लौटा दिया है। अब रूपाली और अनन्या फिर अकेले होते हैं, लेकिन इस बार माहौल और भी भरा हुआ है इमोशन से। अनन्या धीमे स्वर में उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब तो मुझे सब कुछ बता सकती हो, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे डर, मैं सब सुनना चाहती हूँ। रूपाली धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, आदित्य, वो एक घाव था जो हर रात रिश्ता था। मैं डरती थी कि कहीं तुम मुझे गंदा समझो, पर तुमने मुझे इज्जत दी। अनन्या उसके कानों के पास जाती है और कहती है, तुम मेरे लिए पवित्र हो, तुम्हारी हर चीख मेरे लिए इबादत है। अब अगर कोई तुम्हें छूने की भी कोशिश करेगा तो सबसे पहले मैं जल जाऊंगी। अब इन दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो जाता है। रूपाली की उंगलियां अनन्या की पीठ पर चलने लगती हैं, जैसे किसी टूटी बुक की वर्ड्स खोज रही हो। अनन्या हंसकर रूपाली की गोद में आ जाता है और वो धीरे धीरे उसके गर्दन पर अपनी गरम गरम सांसें छोड़ने लगी। अनन्या धीरे से कहती है, अब ये रात सिर्फ तुम्हारे होठों के नाम है। एक गहरी इमोशनल किस और फिर बिखरे हुए कपड़े पर ढके हुए इज्जत से। अब सीसीटीवी रूम से जो फुटेज लीक हुई थी वो सिर्फ उसी रात की नहीं थी। अब किसी अननोन नंबर से प्रिंसिपल को एक एमएमएस आता है जिसमें रूपाली एक कमरे में अकेले रो रही है और आवाज आती है, तुमने एक जान ली थी रूपाली, अब अपनी मोहब्बत को भी खो दोगी। अब इधर रूपाली की बाहों में सोती हुई अनन्या और कमरे के बाहर कोई साया दीवार से सिर टिकाए सुन रहा होता है सब कुछ। अब हॉस्टल में आधी रात हो चुकी थी। धीरे धीरे रात की चुप्पी गहरी हो रही थी। हर कोना जैसे किसी स्ट्रिंग को छुपा रहा था। हॉस्टल की उस तीसरी मंजिल पर जहाँ अब हर लड़की अपने कमरे में बंद थी, वहाँ एक कमरा खुला था। अब रूपाली और अनन्या एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों ही गहरी नींद में थे, लेकिन कमरे के बाहर कोई साया धीमे कदमों से उनके दरवाजे तक आता है और एक विस्पर होती है, तुम्हें लगा तुम मुझसे बच गई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। धीरे से दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा फिसलता है। अब अगली सुबह अनन्या सबसे पहले उठती है, उठकर पानी पीने जाती है और तभी रोड के पास कुछ अजीब महसूस करती है। तभी वो देखती है कि डोर के नीचे से एक कागज उनके रूम के अंदर आ रहा है। वो कागज उठाती है और उस कागज पे लिखा हुआ है, अगर तुमने ये प्यार बंद नहीं किया तो अगली तस्वीर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी के पास मिलेगी। अनन्या झटके से रूपाली की तरफ देखती है और कहती है, रूपाली उठो उठो, कोई हमें धमकी दे रहा है, देखो देखो ये। रूपाली आंखें खोलते हुए कहती है कि क्या मतलब फिर से? अनन्या कहती है, हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, पिछली बार हमने चुप रहकर गलती की थी। रूपाली देखती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ ये कौन कर सकता है, शायद वो वापस आ गया। अब 2 साल पहले एक पुराना कॉलेज लाइब्रेरी के पीछे का कमरा और
रूपाली अकेले बैठी थी, आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। सामने एक लड़का था, आदित्य। आदित्य गुस्से में कहता है, तू मेरी इज्जत उड़ा के किसी लड़की के साथ घूमेगी? मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। रूपाली कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती आदित्य। तुमने मुझे जबरदस्ती छुआ और वो प्यार नहीं था, वो नर्क था। अब एक जोरदार धक्का सिर दीवार से टकराता है और फिर अंधेरा। और उस दिन के बाद आदित्य गायब हो गया था। सबने कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है, पर असलियत क्या थी वो तो सिर्फ रूपाली जानती थी। अब अपने प्रेजेंट में आते हैं। कॉलेज ग्राउंड में प्रिंसिपल एक गाड़ी से उतरती है। उनके चेहरे पर स्ट्रेस था। पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आता है। ये गार्ड कहता है, मैडम, सीसीटीवी रूम में फिर से किसी ने गड़बड़ की है। सारे फुटेज गायब हैं और वहाँ दीवार पर खून से लिखा है, मौत वापस करती है। प्रिंसिपल सन्न रह जाती है और वो कहती है, ये वही है। अब रूपाली और अनन्या एक क्लासरूम में जाता। क्लासरूम खाली था, सिर्फ वो जो नहीं थे वहाँ पे। रूपाली कहती है, अगर वो सच में आदित्य है तो वो मरा नहीं है, और अगर उसकी रूह है तो हम दोनों नहीं बचेंगे। अनन्या गुस्से से कहती है, तो क्या करें? फिर से भाग जाए या इस बार उसका सामना करें? रूपाली धीरे से कहती है, मुझे उस कमरे में वापस जाना होगा जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था, लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा। अब रूपाली और अनन्या टॉर्च लेकर लाइब्रेरी के बंद दरवाजे की ओर जाते हैं। नीचे उतरते हुए वहाँ पुरानी किताबें, जले हुए कागज और एक टूटा हुआ कैमरा मिलता है। और अभी एक पुराना टेप प्ले होता है। टेप में आदित्य की आवाज़ थी और वो कह रहा था कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरी आत्मा खुद इंसाफ लेगी। वो लड़की मुझे छोड़ नहीं सकती थी और से प्यार करके उनसे नहीं बच पाई थी। अब अचानक टेप रुक जाता है। अनन्या धीरे से कहती है, ये सिर्फ पागलपन नहीं था, ये एक श्राप है। अब रूपाली और अनन्या जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, पीछे से दरवाजा खुद बंद हो जाता है। लाइट बंद और अंधेरे में एक साया उभरता है और तभी एक आवाज आती है, और तुम दोनों मरोगी वैसे ही जैसे मैं मरा था, मोहब्बत की वजह से। अनन्या कांपते हुए कहती है, रूपाली, ये सब क्या हो रहा है? रूपाली धीरे से कहती है, वो लौट आया है आदित्य। उसकी ये रूह एक भयानक हंसी गूंजती है चारों तरफ। दीवारों से टकराकर वो हंसी उन दोनों के कान में गूंज रही थी। तभी रूह की आवाज आती है, मुझे मिटा दिया तुमने। नहीं, मैं प्यार नहीं, मौत बन चुका हूँ। अब दीवार पर अचानक खून से लिखा हुआ दिखाई देता है, तेरी मोहब्बत अब मेरी कब्र है। अब दूसरी तरफ उसी समय पर प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल एक पुरानी फाइल खोलती है जिसमें रूपाली की कंप्लेंट फाइल होती है। प्रिंसिपल अपने आप से कहती है, तुमने उस दिन की सच्चाई छिपाई थी रूपाली, अब वो सच सबको खा जाएगा। तभी बिजली चली जाती है। टेलीफोन अपने आप उठता है और सिर्फ एक आवाज आती है, तुम सब दोषी हो, अब सजा तय है। तभी लाइब्रेरी का बेसमेंट एक छुपा हुआ दरवाजा खुलता है। रूपाली टॉर्च की रोशनी में एक छोटे से छेद से दीवार पर पुरानी तस्वीर देखती है, उनकी और आदित्य की। रूपाली इससे सकते हुए कहती है, उसने हमारा पीछा करना बंद नहीं किया। यहाँ हर दीवार, हर ईंट उसकी नफरत से सनी है। अनन्या धीरे से कहती, हम इसे खत्म कर सकते हैं, हम मिलकर उस रूह को मुक्त कर सकते हैं। रूपाली नजरें झुकाकर कहती है, या फिर वो हमें कभी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। एंड आई नो कि ये पार्ट काफ़ी छोटी है, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल एक अच्छा खासा लंबा एपिसोड आएगा। और थैंक यू सो मच आपके इतने सपोर्ट के लिए। मैं
बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझसे सपोर्ट करें, और इसके लिए मैं जितनी बार भी आप लोगों को थैंक यू बोलूँ कम है। तब तक के लिए राधे राधे एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।